अरुण गोयल ये वही चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें बीजेपी ने जल्दबाजी में नियुक्त किया था। जब इनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, इन्हें 24 घंटे के अंदर ही नियुक्त कर दिया गया। तब सरकार ने इनकी नियुक्ति का बचाव किया था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, जिसे बीजेपी सरकार ने ही नियुक्त किया था, उससे सरकार ने ऐसा क्या करने के लिए कह दिया कि उसने इस्तीफा देना ठीक समझा। और अब नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बीजेपी क्या झोल करने वाली है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अरुण गोयल पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। गोयल नवंबर 2022 में भारत के चुनाव आयुक्त बने थे, तो इनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अरुण गोयल ने 37 साल तक आईएएस के रूप में काम किया। 31 दिसंबर 2022 को अरुण गोयल रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक महीना पहले 18 नवंबर 2022 को रिटायरमेंट ले लिया। रिटायर होने के एक दिन बाद ही भारत की राष्ट्रपति ने इन्हें खाली पड़े चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। नियुक्त होने के अगले ही दिन अरुण गोयल ने कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद अरुण गोयल की नियुक्ति को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। एडीआर एक संस्था है जो भारत में चुनावों की पारदर्शिता के लिए काम करती है। हालांकि ये याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। एडीआर की दलील थी कि अरुण गोयल को चुनाव आयोग में नियुक्ति की जानकारी पहले ही मिल गई थी और इसलिए ही उन्होंने एक दिन पहले खुद से रिटायरमेंट ले ली। चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाले पैनल ने जिन 4 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया था, उनमें अरुण गोयल के पास सबसे कम अनुभव था। गोयल की नियुक्ति के समय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर याचिकाएं सुन रही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की थी कि इस बात को लेकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अधिकारी ने 18 नवंबर 2022 को खुद से रिटायरमेंट कैसे ले लिया। उसे अगर नियुक्त करने के प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी तो ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं कि अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा क्यों दिया है। देखिए, चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। इसी साल फरवरी में अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद पर रिटायर हो गए थे। उनकी जगह अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही चुनाव आयोग में एकमात्र आयुक्त बचे हुए हैं। अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा देने का कारण व्यक्तिगत परिस्थितियां बताई हैं। वहीं जानकार मानते हैं कि इस्तीफे के कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये इस्तीफा साधारण परिस्थितियों में नहीं हुआ है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का अस्पष्ट परिस्थितियों में इस्तीफा देना कोई सामान्य बात नहीं है। इस सब के चलते यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या भारत के चुनाव आयोग में सब ठीक चल रहा है या नहीं। ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि इसी साल देश में आम चुनाव होने हैं। लेकिन ठीक इससे पहले अरुण गोयल का इस्तीफा आना इस बात का संकेत देता है कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों का कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाना है। इसलिए अरुण गोयल 5 मार्च को समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए पश्चिम बंगाल गए थे, लेकिन बीच में ही अचानक सेहत का हवाला देकर दिल्ली वापस आ गए। 8 मार्च को चुनावों के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर बैठक थी। वो उस बैठक में भी नहीं गए, बल्कि सीधे इस्तीफा दे दिया। 9 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और ये तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, अगले कुछ दिनों में चुनावों का कार्यक्रम घोषित होने वाला था। मुझे ऐसा लगता है कि एक निश्चित रूप से इसके तार कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े हुए हैं। हो सकता है पश्चिम बंगाल में चुनावों की तिथि को लेकर मतभेद रहा हो। पत्रकार हेमंत अत्री आगे कहते हैं, अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बनने से पहले हाई प्रोफाइल अफसर थे और चुनाव आयुक्त के तौर पर अभी उनका कार्यकाल करीब 3.25 साल का बचा हुआ था। ऐसा लगता है कि अरुण गोयल के मतभेद केवल मुख्य चुनाव आयुक्त से नहीं बल्कि सरकार से भी थे, इसलिए उन्हें इस समय से पहले इस्तीफा देना पड़ गया। वरना मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद तो सरकारी हस्तक्षेप से तत्काल सुलझ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि इनके मतभेद सरकार से कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ही तो इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार उनसे कोई इतना बड़ा काम करवाना चाहती हो जिससे उनके भी हाथ कांप रहे हैं। इसी को लेकर जानकार भारत के चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, इस अचानक हुए इस्तीफे से सबसे बड़ा नुकसान चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को हुआ है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पिछले 10 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि एडीआर के सदस्य जगदीप चोकर का मानना है कि इस इस्तीफे का चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा। जगदीप चोकर कहते हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पहले से ही सवालों में है। जब तक इस्तीफे का वास्तविक कारण सामने नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इसका चुनाव आयोग पर कोई असर होने वाला है। यहाँ अरुण गोयल के इस्तीफे का कारण जो भी रहा हो, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद सरकार से ज्यादा विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोनों नए चुनाव आयुक्तों का चयन नए कानून के तहत होने वाला है।
आर्टिकल 324 के सब आर्टिकल 2 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून न होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नया कानून बनाने की बात की, जिसमें कॉलेजियम की व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की गई थी। इसमें कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता यानी लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खुद, और वो मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार नियुक्ति के लिए नया कानून लेकर आई, फिर इसमें कॉलेजियम व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। इस नई कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगा और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उन्हें इस पद पर बैठाया जाएगा। इस सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करेंगे। इसमें विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री का चयन प्रधानमंत्री करेंगे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के नाम एक सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी को भेजेगी। इसमें आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग का काम जब भी संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए और मतभेद की स्थिति में बहुमत का दृष्टिकोण मान्य होगा। और यही इस कानून में झोल है, क्योंकि इस कमेटी में सरकार के 2 सदस्य और विपक्ष का सिर्फ 1 सदस्य होगा। यहाँ विपक्ष तो अपने विचार रखने से पहले ही अल्पमत में है, तो इसकी पूरी संभावना रहेगी कि सरकार अपने ही किसी आदमी को चुनाव आयुक्त के पद पर बिठा देगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 15 मार्च को मीटिंग होने वाली है। अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग का परिणाम क्या निकलता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।